यस समीन, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अभी आप क्या कर रही हैं? सर 64th वेकेशन में सिलेक्शन राजस्व अधिकारी के ऊपर राजस्व अधिकारी को भी नवादा में अच्छा, राजस्व अधिकारी के रूप में आप नवादा में काम कर रहे हैं, है ना? तो अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है या आप फुल फ्लेज्ड आपकी पोस्टिंग हो गई है? सर पोस्टिंग हो गई है, लेकिन पोस्टिंग में भी हम लोग को व्यवहारिक प्रशिक्षण अभी दिया जा रहा है। आपने ट्रेनिंग ठीक से कर लिया है? यस सर, अभी ट्रेनिंग चल रही है, मैं कर रही हूँ। अच्छा, एक आरओ के क्या क्या कार्य हैं? सर मेनली अभी आरओ के लिए सर्टिफिकेट इशू करने का कार्य दिया गया है, और फिर आरओ अपडेट्स किया जा रहा है अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो काम दिया गया है। अच्छा, ये आरओ जो होगा ये और कौन कौन से पोस्ट जो हैं इक्विवेलेंट हैं इसके, कौन कौन से पोस्ट पे काम कर सकता है? सर इसकी जानकारी नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, जब नवादा में काम कर रही हैं तो वहाँ कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बता सकती हैं कुछ इम्पोर्टेंट जहाँ हम लोग घूमने आ सकते हैं? यस सर, ककोलत नवादा में बहुत फेमस है सर, वहाँ का जलप्रपात है, वहाँ पे आप गर्मी की छुट्टी में घूमने के लिए आ सकते हैं। ककोलत है, और क्या है? सर और एक फुलवरिया डैम भी बन रहा है, तो वहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। चीज़ आपने जलप्रपात के बारे में बताया, ये होता क्या है जलप्रपात? सर जलप्रपात पहाड़ों के बीच से जो नदियाँ गिरती हैं, अच्छा पानी जो का प्रवाह होता है, उसे ही जलप्रपात कहते हैं। इसमें कुछ रॉक्स का भी होता है क्या योगदान? हार्ड रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स का कुछ ऐसा जानती है, पढ़ी है? सॉरी से जानकारी नहीं है आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? सर, इतिहास से। इतिहास। अच्छा, इतिहास से जब आपने ग्रेजुएशन किया है, पीजी भी किया है आपने, तो फिर इतिहास ऑप्शनल पेपर क्यों नहीं रखा? यस सर, इतिहास के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया और पीजी भी किया, लेकिन सर जब मुझे बीपीएससी के लिए सब्जेक्ट चयन करना था, तो मुझे खुद से ही सेल्फ स्टडी करके बीपीएससी की परीक्षा पास करनी थी। तो मुझे ऐसे सिलेबस की आवश्यकता थी जिसका मटेरियल मुझे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, और मैं खुद से घर पे रहकर परिवार के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँ। और सर मुझे लगता है कि जो LSW का मैंने सिलेक्शन किया था, वो सर बहुत ही सही डिसीजन था मेरा, क्योंकि आज उसी के साथ में आपके सामने इंटरव्यू के लिए उपस्थित थी। अच्छा अच्छा, मतलब हिस्ट्री अब अपने से नहीं कर सकती थी? सर उसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा था, और इसका मेरे पास उसका गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं था। तो हिस्ट्री का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर लगता था पढ़ने के दौरान? जैसे जब मैं हिस्ट्री स्नातक के समय और पोस्ट ग्रेजुएशन के समय पढ़ रही थी, तो मुझे उसका आधुनिक भारत जो था उसमें की घटनाएं पढ़ने में अच्छी लगती है। अच्छा, आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, और उसी समय कंटेम्प्रेरी सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी चल रहा था, है ना? तो आखिर उसका कुछ कंट्रीब्यूशन था क्या फ्रीडम स्ट्रगल में, सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म का? क्वेश्चन समझ रही हैं? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष के पैरेलल चल रहा था, तो क्या स्वतंत्रता संघर्ष में, है ना, उसका भी योगदान था इन सुधार आंदोलनों का? यस सर, समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं उसका कहीं ना कहीं तो योगदान रहता ही है, और उसमें जो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त थी, उसे दूर करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, और इसका ही एक असर ये हुआ था कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पाई थी, और वो आगे मतलब पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान दी थी। अच्छा, और कुछ? सॉरी सर। अच्छा, आप नवादा में हैं, तो एक चीज़ और बताइए कि अभी हाल फिलहाल में क्या लगता है, आजकल में ही एक योजना की शुरुआत हुई है, गंगा नदी से, है ना, वाटर को ड्रेन करके नवादा, राजगीर और गया ले जाया जा रहा है, क्या नाम है उसका? सर उस योजना का नाम गंगा उद्गम योजना है सर। अच्छा, तो ये नवादा में कहाँ जा रहा है, कहाँ पर पानी स्टोर किया जाएगा? सर ये नवादा में एक नादिगंज ब्लॉक पड़ता है सर, वहाँ पे इसको स्टोर किया जा रहा है। तो जगह का कुछ नाम है? सॉरी सर, मुझे जगह की जानकारी नहीं है। तो आपको ये पता है कि वो क्या क्या बेनिफिट होगा इससे उन जिलों को? यस सर, जैसे कि दक्षिण बिहार में सर गर्मी के दिन में पानी का जो जल स्तर है वो बहुत कम हो जाता है,
अभी गंगा की जो गंगा का पानी जो इस योजना के तहत पहुंचाया जा रहा है, तो उसमें किसानों को और फिर लोगों को पानी की कमी की समस्या को दूर किया जाएगा। अच्छा, मतलब सिंचाई के लिए भी है? यस सर। कन्फर्म? यस। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी लगता है 2-3 दिन पहले सीबीआई का रेड हुआ था लालू प्रसाद जी के आवास पर और राबड़ी देवी के आवास पर भी हुआ था, तो आपको नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकल कुछ बदले लेने की भावना से किया गया है? सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। सीबीआई जांच के थ्रू मतलब पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग फिर लोग अपना आगे कार्यक्रम करते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो सर जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सीबीआई जांच आगे बढ़ रही है सर। ठीक है। ये बताइए कि LSW सब्जेक्ट का आपने अध्ययन किया है, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान में सर सबसे पहले तो प्रस्तावना ही है जो एक कल्याणकारी समाज की स्थापना की बात करती है, तो इसमें भी एक श्रम से संबंधी श्रमिकों के लिए कल्याण की बात की गई है सर। उसके बाद मौलिक अधिकार है सर, फिर नीति निषेध तत्व में, और सर जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें भी सर श्रम के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं सर, तो उसमें भी मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान या अनुच्छेद हैं जो श्रम से डायरेक्टली रिलेट करते हैं? सर मौलिक अधिकार में सर आर्टिकल 23, 24, 23 के तहत कहा गया कि आप किसी से भी बेगारी या फिर बलात् श्रम नहीं ले सकते बलपूर्वक। और सर 24 में कहा गया कि 14 साल से कम उनके बच्चे हैं तो उनसे आप खतरनाक कार्यों में नहीं लगा सकते। सर तो ये दोनों जो अनुच्छेद वो डायरेक्टली श्रम से संलग्न है। बाल श्रम की क्या परिभाषा है? मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसका 10 वर्षीय पुत्र उसके साथ दुकान पर बैठता है और स्कूल आवर के बाद अपने पिताजी की मदद करता है, तो क्या वो बाल श्रमिक माना जाएगा? जी नहीं सर, अगर वो अपने घर में अपने पिता की सहायता कर रहा है और वो स्कूल आवर में नहीं कर रहा है तो सिर्फ बाल श्रम में अंतर्गत नहीं गिन सकते। मान लीजिए वो स्कूल आवर में भी कर रहा है, तो किस कानून का उल्लंघन माना जाएगा? सर तो अगर वो स्कूल आवर में कर रहे हैं तो सर एक बालक के लिए कानून बना है बाल श्रम नियोजन प्रतिषेध अधिनियम 1938, उसके अंतर्गत ये लागू होगा सर। और ये शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। यस सर। थैंक यू सर। यह बताइए कि लेबर और सोशल वेलफेयर के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो एक दार्शनिक विचारक हैं जिन्होंने मजदूरों के बारे में कहा कि उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का अधिकार होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के विचार की उत्पादन के साधनों पर मतलब पॉलिटिकल क्लास के रूप में मजदूरों को यूनाइट और एक्टिव होना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? सर कार्ल मार्क्स के विचार में पूरी तरह सहमत हूँ सर, क्योंकि उत्पादन की अगर आप श्रमिक अगर अपने मतलब पूरे जीवन लगाकर आप किसी के अंदर काम करते हैं तो उसमें उनका भी कल्याण होना चाहिए, उन्हें भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पूंजीपति वर्ग को मिलता है सर। तो अगर उत्पादन के साधन भारत में मार्क्सवाद या वामपंथ के सफल राजनीतिक रूप से अब तक यह सफल नहीं रहा है। एक राजनीतिक दल के रूप में वामपंथ या मार्क्सवादी दल सत्ता में पूरे भारत में नहीं आ सके, इसका क्या कारण है? सॉरी सर, ठीक है, बेरोजगारी के बारे में कुछ बतलाइए, क्योंकि LSW के अंतर्गत आपको बेरोजगारी के बारे में पढ़ना भी। हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो बेरोजगार युवक युवतियों को बेरोजगार रखने में कहाँ तक उत्तरदायी है? सर ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमी है सर, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो भी है लोगों को रोजगार परक शिक्षा नहीं दी जाती है कि वो आगे चलकर किसी रोजगार को या मतलब एक स्वावलंबी हो सके, अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर सके। तो सर ये थोड़ा सा टेक्निकल और फिर रोजगार परक एजुकेशन होना चाहिए सर। ये बताइए, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है? सर गुप्त काल के समय बहुत सारे मतलब समाज की जितने भी से सभी में प्रगति देखी गई थी, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, इसलिए उसे और फ्रांस की क्रांति का महत्व बताइए। सर फ्रांस की क्रांति के समय ही लोगों को समानता और
अच्छा ये बताइए कि संविधानवाद क्या होता है? सॉरी मैम। अच्छा ये कहा जाता है कि भारत में जो है वो अर्ध संघीय व्यवस्था है। इसका मतलब कि संघीय व्यवस्था के गुण यहाँ पे हैं। उसमें एक फैक्टर कहा जाता है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता और स्तर को संघीय व्यवस्था में इंक्लूड किया जा सकता है। क्या आप इसको डिफाइन कर सकती हैं कि संविधान की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था को कैसे तर्कसंगत बनाता है? मैम मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाऊँगी मैम, सॉरी। अच्छा ये बताइए कि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे निम्न किस जिले में? मैम सहरसा जिले में। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो है कृषि क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम बिहार में कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब स्थान रखता है। यहाँ की जो जलवायु है या फिर जो यहाँ की मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है। तो अगर यहाँ पर उद्योग की भी स्थापना करते तो हमें खुद अनाज संग्रहित भी वेस्ट किया जा सकता है। तो मैम जो भी अगर हम आगे बिहार को अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो अनाज के तो संस्करण पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें ऐसे कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करनी पड़ेगी जहाँ पे हम अनाज को लंबे समय तक स्टोर कर सकें। और जो भी सब्जियाँ या फल का उत्पादन होता है उन्हें दूसरे रूप में संस्कृत करके ताकि वो लंबे समय तक चले और उनका हम लोग निर्यात कर सकें, इस पे हमें जोर देना होगा। इस तरीके से आपका मानना है कि कृषि क्षेत्र आधुनिक बन सकता है? यस मैम। इसमें कुछ नवाचार की आपको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है? मैम इसमें हम लोग तो पुराने ही तरीके हैं, आप कुछ नया बताना चाहते हैं? मैम हम लोग किसी ऑनलाइन कर सकते हैं एक ऐप के, जैसे भी बहुत सारी ऐप चल गए तो हम अपने ऐप पे अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं। वेरी गुड, ये एक नवाचार है। ठीक है। अच्छा विश्व में अभी लगातार पेपरलेस सारी व्यवस्था को पेपरलेस बनाए जाने की का कार्य चल रहा है, तो ये क्यों जरूरी है? मैम जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल पेपर मतलब एक पेपर को जंगल को बचाने के लिए भी पेपरलेस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जंगल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और पर्यावरण के लिए हम लोग जैसे कागज़ बनता है तो उसके लिए पेड़ की कटाई होती है, जंगल की कटाई होती है। तो अगर हम एक पेपर को सेव करेंगे तो जंगल की रक्षा होगी, जिससे जलवायु का मतलब बचाव होगा। तो एक ये भी है। और मैम हम हर जगह कागज़ को कैरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डिजिटल कर देते हैं तो हम कहीं पे भी रहते हैं तो वहाँ से हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग आराम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भी एक ये ज़रूरी हो गया कि सारी व्यवस्था को पेपरलेस बनाया जा सके। ठीक है, ठीक है। आपने बताया कि आप राजस्व अधिकारी के रूप में सेलेक्ट हुए, है ना? तो सरकार को यदि आप राजस्व वृद्धि के लिए कुछ सलाह देना चाहें तो क्या क्या दे सकते हैं? मैम अभी जो भी हमें राजस्व की प्राप्त होती है वो ज़मीन से ही प्राप्त होती है, और राजस्व का मतलब मेन मुख्य स्रोत ज़मीन ही होता है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि जो भी लोगों को लगान पे करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, क्योंकि बहुत लोग अपना लगान नहीं पे करते हैं और इस वजह से मतलब सरकार को राजस्व की प्राप्ति में थोड़ा कमी होती है या फिर थोड़ा विलम्ब होता है। तो अगर ऐसा अभियान चलाए कि लोग अपने समय पे अपने लगान को पे करें, या फिर ज़मीन से और भी जैसे बाज़ार का भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, या फिर ज़मीन पे जब रूपांतरण होता है तो उसमें भी लोग सरकार को एक पे करना होता है। तो ये सारी जानकारी सरकार के पास नहीं आ पाती है। अगर ये सारी जानकारी सरकार को समय से मिल जाए तो इससे भी सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। अच्छा आपने एक अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बताया है कि आप ऑनेस्ट हैं। अपने जीवन का कोई ऐसा प्रसंग बता सकती हैं जिससे हम ये समझ सकें कि आप वाकई ईमानदार व्यक्ति हैं? यस मैम, जैसे 65th में मेरा इंटरव्यू चल रहा था, डिप्टी मैम का बोर्ड था और डिप्टी मैम ने मुझसे हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछा था, यानी एक अदर बोर्ड मेंबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और मैं उस क्वेश्चन का आंसर गलत दी थी, लेकिन डिप्टी मैम ने मुझे करेक्ट किया। तो जब वो बोर्ड मेंबर ने जब मुझसे वो दोबारा क्वेश्चन पूछे तो डिप्टी मैम ने कहा कि वो ये बोली, लेकिन मैंने इसको सही नहीं कर मैंने जो वो बोला था मैंने उसी बात को कन्फर्म किया कि सर मैंने इसका आंसर ये दिया है। तो मुझे लगता है कि ऑनेस्टी का एक उदाहरण हो सकता है। तो कुछ इनाम मिला था उस ऑनेस्टी का? नो सर, लास्ट में डिप्टी मैंने बस एक कम्प्लीमेंट दिया था कि आप अपना जॉब ईमानदारी से कीजिएगा। अच्छा एक अंतिम आप प्रश्न का जवाब दें कि आपको यदि गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व से कोई एक गुण
आपको बोला जाए लेने के लिए तो आप कौन सा गुण लेते हैं? मैं मध्यम मार्ग, उन्होंने जो एक मध्यम मार्ग का जो आदेश दिया है वो बहुत ही सही है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ का एक मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए, ना तो ज़्यादा ना तो कम, बीच में ही चलती है एक जीवन, संतुलित जीवन जिया जा सकता है। अच्छा, आपने भी बताया कि आप ऑनेस्ट हैं और आपने इसका एग्जाम्पल भी दिया, और आप बिहार सरकार में एज ए रेवेन्यू ऑफिसर काम कर रही हैं। तो आजकल जो ऑफिसेज में, खासकर जो अंचलाधिकारी का ऑफिस है या फिर पुलिस थाने हैं, इससे बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पर करप्शन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। तो आपने कुछ फील किया वहाँ पर, क्या ऐसा होता है? सर अभी मैं ज़्यादा समय नहीं व्यतीत कर रही हूँ, लेकिन सर कहीं कहीं पे मुझे जैसे हमारे अंचल में मुंशी लोग, कर्मचारी जो लोग हैं, अपनी मदद के लिए मुंशी रखते हैं, तो कर्मचारी या फिर खुद से तो नहीं लेकिन मुंशी के थ्रू अपना थोड़ा सा करते हैं सर, तो ये मैंने वॉच किया। तो आपने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं किया? यस सर, मैंने जब वो चीज़ मेरे सामने हो रही थी तो मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया है कि मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा, और अगर ऐसी कोई भी जानकारी मेरे जानकारी में आती है तो उसके बाद में कार्रवाई कर सकती। मतलब मेरे सामने नहीं करना, पीछे में करना है? नहीं, मैंने कहा कि मेरे संज्ञान में अगर ऐसी कोई बात आती है तो मैं इस पर आगे की कार्रवाई करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ज़मीन का जब निबंधन होता है तो निबंधन के बाद अंचल में जाता है दाखिल खारिज के लिए। दाखिल खारिज समझती हैं? जी सर। क्या है ये दाखिल खारिज? सर नामांतरण है, जो ज़मीन एक नई जमाबंदी खुलती है ज़मीन लेने वाले के नाम से। नहीं, ये दाखिल खारिज जो शब्द है ना, दो शब्द है, दाखिल और खारिज, इसका अर्थ बताइए। सर इसको सर पहले ऐसे खारिज होना चाहिए, क्योंकि पहले खारिज होता है अगर ज़मीन जिसने विक्रेता के नाम से जमाबंदी से पहले घटती है, उसके बाद वो दाखिल होता है एक नए जमाबंदी, क्रेता के नाम से एक नई जमाबंदी खुलती है तो उसे दाखिल करते हैं। जमाबंदी क्या होता है? सर जमाबंदी लगान का वो एक होता है, सॉरी सर मुझे सही शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन उससे लगान का निर्धारण किया जाता है कि इसके आपने रजिस्टर्ड टू कभी खोल कर देखा है क्या? यस सर। उसमें जमाबंदी नंबर वहीं रजिस्टर में रहता होगा कहीं? यस सर, रजिस्टर्ड टू में ही सर रहता है। कहाँ पर रहता है? सर वो ऊपर में वो लिखा रहता है सर, वहाँ पे मतलब पेज नंबर? जमाबंदी नंबर मतलब पेज नंबर? यस सर। है ना? जी सर। उस पेज में जितने किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, सर एक के व्यक्ति का नाम हुआ और उनका उसके नाम से जमाबंदी हो गया, पेज हो गया। यस सर। तो जितनी भी प्रॉपर्टी हो, मतलब जितना भी ज़मीन होगा उसी पेज में होगा। सर वो वहाँ पे सिर्फ उस ज़मीन का होगा जो आपने दाखिल खारिज के थ्रू लिया। जो खतियानी ज़मीन होती है तो उसका मतलब डिटेल खतियान में मिलता है रजिस्टर 1 में। अच्छा, परिमार्जन क्या है? परिमार्जन ऐप नाम सुना होगा, क्या है? सर परिमार्जन सर जैसे जब किसी व्यक्ति की जमाबंदी में या खतियान में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी त्रुटि रह गई हो, उसे सुधारने के लिए परिमार्जन की शुरुआत की गई है। इसमें किसी रैयत को अपना नाम सुधारना हो या फिर खाता खेसर रकबा में अगर सुधार करना हो या फिर किसी रैयत की जमाबंदी छूट गई हो जिसको ऑनलाइन किया जा रहा है वो नहीं हो पाया हो। अच्छा, आपका पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? सर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसके मिनिस्टर कौन है? सॉरी सर नाम दिया। और इसके अपर मुख्य सचिव का नाम पता है इस डिपार्टमेंट? सर श्री विवेक कुमार। कन्फर्म? सर मुझे जहाँ तक जानकारी है लेकिन बिहार के विकास आयुक्त कौन है? सॉरी सर विवेक कुमार सिंह पहले थे इस डिपार्टमेंट में, अभी श्री ब्रजेश मेहरोत्रा यस। डिपार्टमेंट के SCS। और आपकी हॉबी क्या है, क्या करते हैं खाली समय में? सर मैं बच्चों के साथ समय व्यतीत करती हूँ सर। अभी आप जब हैं घर से बाहर रह रही हैं और काम कर रही हैं, वहाँ पर इस हॉबी को पूरा कर पा रही हैं आप? सर अभी तो वहाँ पे मुझे इसे हॉबी पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन कभी मुझे स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। अच्छा, इधर कभी इंस्पेक्शन किया आपने और बच्चों के साथ किस प्रकार का आपका बिहेवियर रहा है? क्या किया था? क्लास लिया, बातें किया, कुछ सिखाया उनको, क्या किए थे?
जैसे वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनसे मैं बातें करती हूँ और फिर मैं उनसे जानकारी लेती हूँ कि अभी वहाँ पे क्या चल रहा है, किस तो तरह से एग्जाम्पल चलाया पता है, जा जो गए थे कोई ऐसा बच्चा मिला आपको जो थोड़ा सा अलग टाइप का, सोनू टाइप का कोई मिला क्या ऐसा? नहीं सर। किसी बच्चे से कोई स्पेशल बातें हुई, कुछ हुई हो तो बताइए। सर नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला सर। तो ओके, तो आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। तो आरओ के कार्य अच्छे से तुमको नोट करके रखना चाहिए और अपना डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी पूरा रखना है, ठीक है। क्योंकि जैसे तुम बताओगी आरओ नहीं बोल करके, आरओ मतलब होता है, आरओ मतलब पानी का आरओ क्या बोलते हैं तुम? नहीं तो मैं राजस्व अधिकारी बोली हूँ, क्या? मैं राजस्व अधिकारी बोली थी। आरओ नहीं बोल करके राजस्व अधिकारी हिंदी में बोलोगी, ठीक है। तो कार्य अच्छे से याद रखना है, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर का एक समकक्ष वाला आप पूछे थे, समकक्ष में क्या आता है? मुझे सच में समकक्ष में इसकी जैसे जानकारी नहीं है। बंदोबस्त पदाधिकारी होगा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, ठीक है। ये आरओ के समकक्ष आएगा कि ये सीओ के समकक्ष जाएगा? वो समकक्ष इसी का समकक्ष है वो, लेकिन अभी क्या है, आरओ को नीचे ट्रेनिंग में रहना है, हाँ। ठीक है ना। तो ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में काम कर सकता है, कानूनगो के रूप में काम कर सकता है ना। भू अर्जन वाला भी हाँ, भू अर्जन में नीचे मतलब सहायक के रूप में काम कर सकता है उसका। ये सारा काम है आरओ का। ट्रेनिंग में नहीं बताया गया था ये सब? ट्रेनिंग में नहीं बताया गया था? नवादा में और क्या है कपोलत के अलावा? तो एक फुलवरिया डैम है और एक शायद लोमहर्ष ऋषि का भी इसे बताना कुछ चाहिए, मंदिर सब मंदिर है। है, तो सब इतना लोग- है ही नहीं वहाँ पे नवादा में, जो भी है 2-3 बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग मतलब कुछ होता तो फिर जाते भी, हम लोग खुद ही बस एक कॉलेज जानते इसलिए गए भी नहीं। और आरओ का कार्य क्या बताया कि सर्टिफिकेट हाँ, ये अभी करना जो है। सर्टिफिकेट अभी दिया गया है ना। पिछले बार आप थी ना इंटरव्यू में, जिस समय इसमें सिलेक्शन हुआ है उसमें थे ना? अच्छा, का इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था पिछले हाँ, बार। मैं इसलिए तो यहीं पे आती हूँ। सर्टिफिकेट खाली नहीं बोलना है। तो हम लोग के इंटरव्यू लेने से कुछ लाभ हुआ था आपको? ऑब्वियस अगर सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे हूँ तो इस बार हम लोग ये नहीं पूछ पाए कि आप किस और पद को वरीयता के लिए दे रहे हैं, तो इंटरव्यू में हमें ये पूछना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने अपेरेंटली मतलब क्या कहा जाए, मतलब पर्याप्त प्रश्न पूछना है आपसे। तो किस पद के लिए आपको इस बार? बिहार पुलिस। पुलिस से। और आपका जो अभी वर्तमान विभाग है वो राजस्व और पुलिस सुधार, राजस्व एवं भूमि सुधार भूमि विभाग। सुधार, लैंड रिफॉर्म। तो हिस्ट्री वाले में था कि हिस्ट्री ऑप्शन आपने क्यों नहीं रखा, तो तुम छोटा सिलेबस बोले SW को, ठीक है ना। उस तरह से मतलब कि है ना, स्कैप करने वाली स्ट्रेटजी हो जाती है। DSP बनना है, अच्छा नंबर लाना है, तो थोड़ा सा जूझने वाला दृष्टिकोण चाहिए, लड़ने वाला चाहिए, भागने वाला नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है आंसर देने का तरीका इसमें चेंज करना चाहिए। करंट अफेयर से जोड़ लीजिएगा, इतिहास लेखन से संबंधित क्या विवाद है, इतिहास लेखन से संबंधित अभी वर्तमान में क्या विवाद है आर्कियोलॉजिकल से, और किस प्रकार से इतिहास लेखन एक सांप्रदायिक रूप लेता जा रहा है। गंगा उद्भव योजना जो है नवादा में, मोतनाजे एक जगह है, मोतनाजे, ना जानती हो? हाँ, नाम सुनने थे लेकिन ये मोतनाजे नोट कर लेना है, अच्छा जा सकता है। नवादा के बारे में अच्छे से जानकारी रखोगी। अगर तुम अब तुम्हारे तरफ से ही अगर आता है कि सर मैं अभी रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में नवादा में कार्यरत हूँ, क्योंकि पर्सनल तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पूछता नहीं है। ये पूछेगा अभी क्या कर रहे हैं तो बोल दोगे कि मैं रेवेन्यू ऑफिसर में काम कर रही हूँ। नवादा अगर बोल दी तो नवादा के बारे में पूछे, अब जानकारी प्राप्त कर लेना, बोलने का मौका है तुम्हारे पास, ठीक है ना, कि भाई बोल सकते हैं, ठीक है। और एक और था कि आप बच्चों को आप नहीं लगा सकते, बाल श्रम में आप नहीं लगा सकते, आप तो बोलने के मना किए हैं पहले भी। ये जाता ही नहीं है। तो ये वही हो गया। दूसरा क्या है, राजस्व का मुख्य स्रोत जमीन ही है, मतलब मुख्य स्रोत सर, वो मतलब तुम्हारे लिए है ना, और रेवेन्यू ऑफिसर सीओ के लिए है। बिहार सरकार के लिए थोड़ा है सर, इतना GST है, इतना परिवहन है, बिहार इतना सरकार उत्पाद के है। लिए, बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ा स्रोत है मैं भी सरप्राइज हो गया था, मुझे लगा कि आप उस विभाग में कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है ना, ठीक है। सेल टैक्स जिसको था पहले करते थे, राजस्व का सबसे मुख्य बड़ा। आपको देखिए ना, बजट में जो परसेंटेज बांटता है, पैसा कहाँ से आता है, तो केंद्र सरकार का भी होता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, ये सब आता है। बिहार सरकार का देख लीजिए। और चूँकि आप राजस्व अधिकारी, आपसे तो बजट से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और इसमें जैसे कि मैडम ने पूछा था राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय, तो वहाँ पर बताना चाहिए कि
एक तो सभी को जमाबंदी को कायम करना, जहाँ भी जमाबंदी छूटा हुआ है वो हो गया। दूसरा जो बेलगान ज़मीन है उसका लगान निर्धारण करने के लिए DCLR के पास, DCLR करते हैं ये, ठीक है ना, तो DCLR के थ्रू उसको जल्द से जल्द अधिकाधिक लगान निर्धारण का कार्य को संपन्न करवाया जाना और कैंप लगाकर राजस्व की वसूली को प्रमोट करना। और अभी सरकार कर रही है, डिपार्टमेंट कर रहा है, ये भी बोलना कर होता भी है, ये अपने से बताना है कि इसको करना है, बस समझ रहा है। और तो हो गया, मंत्री का नाम नहीं जान रहे थे, माननीय राम सूरत यस सर, जानती थी। जीपी सपोर्ट नहीं कर रहा। बोलिए ना, बताइए। नहीं, मेरे तरफ से ओके है, संविधान जो है वो मेरे तरफ से बहुत अच्छा रहा। सर्वोच्चता को कहता है। क्या मैम? संविधान की सर्वोच्चता, मतलब उसमें दिए गए जो भी है प्रावधान वो किसी भी व्यक्ति काट तो हो से गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सबसे ऊंचा